सोनीपत के एटलस रोड पर स्थित राम मंदिर में योग साधना यशवीर आश्रम यूपी के महाराज स्वामी यशवीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा में लाखों मुसलमानों ने हिंदू नाम से फर्जी दस्तावेज बनवाकर सरकारी नौकरी प्राप्त की है और उन्होंने सोनीपत के 10 परिवारों के नाम उजागर करते हुए आरोप लगाया है कि मुस्लिम धोबी जाति के लोगों ने फर्जी दस्तावेज बनवाकर सरकारी नौकरी प्राप्त की है, जिसमें दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच, डाक विभाग, बीएसएफ, दिल्ली परिवहन विभाग, फायर ब्रिगेड आदि बड़े विभागों में प्रतिष्ठित पदों पर नौकरी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली और हरियाणा में लाखों ऐसे मुसलमान हैं जिन्होंने हिंदू नाम से फर्जी दस्तावेज बनवा रखे हैं और अपने नाम भी हिंदू नाम ही रखे हुए हैं। इन्हीं मुसलमानों ने हिंदू नाम से कई हजार नौकरियां भी प्राप्त की है। वहीं उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि दिल्ली में हिंदू गोपी को अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त है, लेकिन मुस्लिम धोबी को यह दर्जा नहीं दिया गया है। लेकिन इन मुस्लिम धोबी जाति के लोगों ने फर्जी दस्तावेज बनवाकर हिंदू जाति के नाम से सरकारी नौकरियां प्राप्त कर ली है। और जब विवाह शादी की बात आती है तो रीति रिवाज मुस्लिम होते हैं और यहाँ तक कि मृत्यु के समय हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक के दाह संस्कार नहीं बल्कि मुस्लिम रीति रिवाज के मुताबिक ही प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। और ऐसे लोगों के खिलाफ है आप हिंदू संगठन मिलकर निगरानी करते हुए उनके नाम उजागर कर रहे हैं और उनके खिलाफ संबंधित थानों में भी शिकायत देकर FIR दर्ज कराई जाएगी। और वही विजिलेंस से भी इंक्वायरी करवाने की बात कही जा रही है। और वही उन्होंने कहा है कि सनातन धर्म को ऐसे मुस्लिम लोगों से खतरा है। इसी को लेकर हरियाणा के सोनीपत से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई तेज करवाने को लेकर काफी हिंदू संगठन एकत्रित हो रहे हैं और उनकी जांच करवाकर उनके खिलाफ कार्रवाई करवाने की मांग उठाई जाएगी। गौरतलब है कि सोनीपत में भी काफी ऐसे परिवारों के नाम महात्मा द्वारा बनवाए गए हैं जो अलग अलग विभाग में नौकरी कर रहे हैं और जिनके रीति रिवाज मुस्लिम है, लेकिन समाज में खुद की पहचान एक हिंदू की भांति रखी हुई है और अपना नाम भी हिंदू रखा हुआ है। और वही आरोप यह भी है कि चोरी छुपे नमाज भी अदा करते हैं और ऐसे लोगों को ढूंढने का काम लगातार हिंदू संगठन कर रहा है। सोनीपत से संजीव कौशिक की रिपोर्ट। मोहित लड़का है किशनपुरा पानीपत का, जिसका निकाह पढ़ा जा रहा है और ये बलवान है, बिल्कुल बीच में जो बैठा है नमाज पढ़ रहा है। अब देखिए इनके नाम सबके हिंदू हैं, लेकिन फिर ये मुस्लिम रीति के अनुसार सारे कार्य क्यों कर रहे हैं। और ये करमवीर पुत्र पेला मौलवी के पीछे बैठा है, इसका थोड़ा सा सिर, थोड़ा सा चेहरा दिखाई दे रहा है, मौलवी के बिल्कुल पीछे है। और इस मौलवी की भी जानकारी होनी चाहिए कि ये मौलवी कहाँ के हैं। अभी हमें इसकी जानकारी नहीं, लोग लगे हुए हैं, अब इसकी जानकारी नहीं हो पाई। ये यही बताएंगे ये मौलवी कौन है। और यदि ये यूँ कहते हैं हम हिंदू हैं तो इनसे हिंदू धर्म के जैसे हमारे भाई तेवा बोलते हैं वो भी होता है, वो कहाँ है, लेकिन कोई नहीं दिखाएंगे। इनके जो निकाह नामा पढ़ा जाता है वो जिस मौलवी ने निकाह पढ़ा है वो निकाह नामा इनकी उस मौलवी से संबंधित मस्जिद में रखा हुआ है। और ये कुछ नाम हमने बताए, लेकिन अभी कुछ लोग गाँव के नाम बताएंगे जहाँ की लिस्ट हमारे पास आ चुकी। देखिए सोनीपत के ही सोनीपत में संख्या में 500 हैं जो हिंदू नाम से रहते हैं सोनीपत शहर में। ये आप लोग नहीं पहचान पाओगे, उनसे धर्म पूछो वे हिंदू कहेंगे, नाम भी हिंदू है लेकिन वे सारे कार्य उनके मुस्लिम हैं। और वे ये लोग ईद भी मनाते हैं। ईद पर जैसे हमारे यहाँ हिंदुओं में अब किसी भी पर्व पर त्यौहार पर हिंदू अपनी लड़कियों के यहाँ कोथलिया सिंधारा भेजते हैं, तो इनके जो भेजा जाता है उसको ईदी कहते हैं। ये लोग ईदी भेजते हैं और ईदगाह वाले दिन नमाज भी पढ़ते हैं और घर में छुपकर नमाज भी पढ़ते हैं। तो सोनीपत शहर में संख्या में ऐसे लोग 500 हैं, बिधरान में 750, खरखोदा में 500, मंढोरा गांव में 50, सिसाना में 70, शेरशाह जानटी में 30। इसी प्रकार हमारे पास सब बहुत लंबी लिस्ट है और ये सारा मामला चलेगा। अब शांति से नहीं बैठेंगे। और एक बात मैं आप लोगों के मीडिया के माध्यम से कहता हूँ, देखिए हम लोग साधु हैं, हम झूठ नहीं बोलते और न यहाँ आप लोगों को जो हमने संबोधित किया कोई भी बात झूठ नहीं है। और यदि ये लोग कहे कि हम झूठ हैं तो ये हमारे ऊपर केस कर दे, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं अपने धर्म की और राष्ट्र की रक्षा के लिए। और मैं ये और कहना चाहता हूँ, यदि हिंदू समाज का जिम्मेदार खड़ा हो जाए
तो आधे से ज़्यादा मुसलमान तैयार बैठा है, एक बार उनको आवाज़ लगाए वो सनातन धर्म में आने के लिए तैयार है। ये सनातन धर्म के लोग का भी दोष है, अभी वो जागृत नहीं हुए, उनको भी जागृत करने का हम लोग कार्य अब आपके माध्यम से और अपने द्वारा करेंगे। एक एक खून का कतरा बाकी है, तब तक इस संघर्ष को करते रहेंगे और इनका ये धोखाधड़ी का जो मामला चल रहा है इसको चलने नहीं देंगे। 600 मुस्लिम परिवारों की घर वापसी हमारे आश्रम में हो चुकी, जो पहले हिंदू थे लेकिन किसी दबाव में या लालच में वो इस्लाम मजहब में चले गए, उनकी घर वापसी हो रही है और वहाँ अभियान चल रहा है। 4 वर्ष पहले 4 गांवों के मुस्लिम धोबियों ने सनातन धर्म में घर वापसी की थी, हिंदू बन गए थे, लेकिन अब इसने उन 4 गांवों के लोगों को पुनः 15 तारीख को, यही 15 मई, नरेला के अंदर मुसलमान बना दिया और वे हैं ग्राम कासंडा, ग्राम कासंडी और ग्राम बडवासनी जिला सोनीपत और ग्राम राजनगढ़ गन्नौर पानीपत। इन 4 को पुनः मुस्लिम बना दिया। जब वे हिंदू थे तो इसने मुस्लिम क्यों बनाया, ये भी धर्मांतरण के रूप में इसके ऊपर शिकंजा कसा जाना है। ये फर्जी दस्तावेज बना करके लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इन्हें 2 ही विकल्प चुनने होंगे कि या तो ये जो मुस्लिम हैं एक तरफ मुस्लिम रहे और नहीं तो फिर इन्हें हिंदू धर्म में आना होगा, जिससे कि देश और सनातन धर्म सुरक्षित हो सके। क्योंकि कल इन्होंने हिंदू धर्म के नाम पर इस्लाम के लिए कुछ कर दिया, कोई भी घटना कर दी, कौन जिम्मेदार होगा? ये तो पकड़े जाने पर यही कहे जाएंगे भाई ये तो हिंदू थे, लेकिन हिंदू नहीं है। इनके सारे रीति रिवाज मुस्लिम हैं, इनके विवाह भी सनातन परंपरा के तरह नहीं होते, इनके निकाह पढ़े जाते हैं और मरने के पश्चात सनातन परंपरा के अनुसार इनका न दाह संस्कार होता और दाह संस्कार के पश्चात तीसरे दिन, जैसे हमारे यहाँ सनातन परंपरा में मरने वाले की तीसरे दिन शमशान भूमि में जा कर के अस्थि चयन होता है और फिर उनका गंगा में विसर्जन होता है, लेकिन इनका ऐसा नहीं होता। इनके यहाँ तो मुस्लिम कब्रिस्तान में दफनाया जाता है और 10वां होता है और 10वां जिस दिन होता है उस दिन किसी भी मस्जिद का मौलवी आता है, नमाज पढ़ाता है और 10वां की सारी परंपरा वो लोग करते हैं वहाँ। सोनीपत से संजीव कौशिक की रिपोर्ट।